ये देखिए दोस्तों, मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। आप यूपीपी में जाने से पहले इस सेशन को जरूर देख कर जाइएगा। और देखिए, मैंने आपको एक सेशन जो है भेजा हुआ था, आप उसको भी देख लीजिएगा। इसमें आपको मान के चलिए लगभग 2 क्वेश्चन आपको 100% मिलना तय है और 4 नंबर आपका बिल्कुल कहीं नहीं जाएगा दोस्तों। तो अब हम लोग आते हैं, देखिए क्वेश्चन आपके आते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की तरफ आते हैं। देखिए यहाँ क्या लिखा हुआ है, ये आपका लिखा है 40 गुणा 12, देखिए प्लस आपका 3 माइनस 6 भागे 60 लिखा है। तो देखिएगा हम गुणा को क्या करते हैं, गुणा को जोड़ में करते हैं। और देखिएगा यहाँ लिखा हुआ है जोड़ को हमें क्या करना है, भाग में करना है। और माइनस को हमें क्या करना है, गुणा में करना है। और भाग को हमें घटाव में करना है। और ये देखिए आप दोस्तों, तो सबसे पहले हमें करते क्या है, यहाँ देखिएगा 3 से मैंने अगर 12 को भाग दे दिया तो 3 चौके 12 हो गया, 4 छंग 24 हो गया। तो ये 2400 प्लस 40, 2400 प्लस 40 माइनस 60 हो गया। तो यानी कि आपका 64 में से अगर 60 चला गया तो 10 आपका देखिएगा दोस्तों, यहाँ पर आपका आंसर आ गया क्या, 4 आ गया। तो देखिए सी नंबर ऑप्शन जो है यहाँ पर आपका क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। तो यहाँ दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपका आंसर क्या आ गया, 4 आ गया। सी नंबर ऑप्शन सही है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। यहाँ ध्यान दीजिएगा क्या लिखा है, 3 की पावर 3 लिखा है, यहाँ 2 लिखा हुआ है दोस्तों। तो हम लोग क्या करेंगे, यहाँ 3 की पावर 3 गुणा 1/2 गुणा 1/3 गुणा 1/5। तो आपने देखा क्या है कि ये जो 2 लिखा हुआ था उसका मतलब 1/2, आपने देखा 3 लिखा हुआ था उसका मतलब 1/3, ये रूट का जो 5 लिखा था इसका मतलब 1/5 हो गया। तो अगर हमने क्या किया, 3 से 3 को हटा दिया तो देखिएगा 5 दूनी 10 हो जाएगा। तो 3 की पावर 1/10। तो यानी कि आपका सी नंबर ऑप्शन में क्या है, सही है। तो यहाँ देखिएगा आपका सी नंबर ऑप्शन सही आ गया। दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। अगला क्वेश्चन देखिएगा आपका क्या है, 2 की पावर रूट 3 है, 5 की पावर रूट 3 है, माइनस का रूट 12 है। तो देखिए मैंने क्या किया है, 12 का लासा निकाल लिया है। और 12 का लासा में देखिएगा 2 का जो जोड़ा बन रहा है वो जोड़ा आपका बाहर आ जाएगा और बाकी जो जोड़ा नहीं बन रहा वो आपका अंदर हो जाएगा। तो 2 रूट 3 प्लस 5 रूट 3 और माइनस का देखिएगा 2 रूट 3। तो देखिए 2 रूट 3 कट गया। तो यहाँ पर आपका आ गया 5 रूट 3 आ गया। ऑप्शन नंबर ए क्या है, सही है। दोस्तों जी आपने देखा है कि 2020 का जो है जेल वार्डन के क्वेश्चन है, तो आप एक बार जरूर देख कर यूपीपी में जाइएगा। देखिए दोस्तों ये क्या है, अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 की ओर आते हैं। क्या लिखा है, यदि कोई व्यक्ति क्या है 8 किलोमीटर प्रति घंटे की बजाय 12 किलोमीटर, मतलब वो पहले 8 किलोमीटर की चाल से जाता था, अब वो क्या है 12 की चाल से जा रहा है। तो उसको यूपीपी का पेपर देने जाना था, पहले वो 8 की चाल से जा रहा था, फिर 12 की चाल से जा रहा है। तो इसका मतलब वो 54 किलोमीटर ज्यादा पहुंच गया। तो ये क्या आएगा, मतलब ये 4 बराबर अगर 54 के है और आपको यहाँ देखिए हमें वास्तविक दूरी को निकालना है, तो वास्तविक दूरी आपकी 8 है। तो 1 बराबर 54/4 गुणे आपका 8 आएगा। तो 4 दूनी 8, अगर आप गुणा करेंगे तो आपका आएगा 108 किलोमीटर, जो है आपका आंसर है। दोस्तों अगर आपको पसंद आया हो तो बिल्कुल शेयर करना मत भूले और लाइक करना मत भूले। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं दोस्तों। क्या लिखा है, हरी से पूंजी निवेश में 16,000 रुपए का क्या करता है, निवेश करता है, जो 10% की वार्षिक ब्याज की दर से सालाना चक्रवृद्धि ब्याज के रूप में देता है और 3 वर्ष के अंत में हरीश के द्वारा प्राप्त राशि कितनी होगी। देखिए तो अब दोस्तों हम लोग क्या करते हैं, देखिए आपको बिना कॉपी पेन लगाए भी आप इसको लगा सकते हैं, लेकिन आप एक बार और देख सकते हैं कि हम लोग बिना कोई फार्मूला लगाए कैसे इसका आंसर लेकर आते हैं। आइए उस पर देखिए क्या लिखा है, यहाँ पर आपका 10% है, तो 10% को हम लोग क्या लिखेंगे, 1/10 लिखेंगे। और ये जो 10 है ये आपका मूलधन है और जो 11 है ये आपका मिश्रधन है। तो हम कितनी बार लिखेंगे, 3 बार लिखेंगे। क्यों 3 बार लिखेंगे, आइए देखिए क्यों, कितने वर्ष है, 3 वर्ष। अगर 2 वर्ष दिया जाएगा दोस्तों तो हम 2 बार लिखेंगे, अगर 3 वर्ष दिया है तो 3 बार लिखेंगे। 10 दहम्मा 100 और 100 दहम्मा आपका आएगा दोस्तों, कितना आएगा, 1000। और इसका 11 के नहीं 121, 121 के नहीं 1331 आ गया। अब दोस्तों देखिए यहाँ आपका जो मूलधन आया है वो आपका 1000 है, लेकिन क्वेश्चन में मूलधन आपका 16,000 रुपए है। तो 16,000 रुपए को हम क्या करेंगे, भाग देंगे 1000 से। तो यहाँ देखिएगा 16,000 को अगर मैंने 1000 से भाग दे दिया तो आपका 16 आ गया। और जो 16 का आप 1331 से गुणा करेंगे तो आपका आंसर नंबर क्या आएगा, बी आपका आंसर सही है। चलिए दोस्तों हम लोग आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर, जो आपकी यूपीपी के लिए बिल्कुल छपने वाला क्वेश्चन है, 100% इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप जरा इसको जरूर देखिएगा। देखिए
क्या कह रहा है, यहाँ देखिएगा 2 वर्ष का अंतर है और हमेशा चक्रवृद्धि ब्याज और किसका ब्याज का निकालना है, साधारण ब्याज का अंतर आपको 2 रुपए दिया है। तो दोस्तों देखिएगा CI माइनस SI, CI का मतलब चक्रवृद्धि ब्याज और SI का मतलब साधारण ब्याज गुणे बराबर मूलधन गुणे दर की पावर स्क्वायर, यानी कि जो है बटे आपका 100 का स्क्वायर। तो यहाँ देखिए दोस्तों क्या है, एक मैंने फार्मूला लिख दिया है क्योंकि ये बेहद ही आसान जो है एक बहुत ही अच्छा जो है ट्रिक है। तो हम लोग क्या कर रहे हैं, यहाँ देखिए दोस्तों 2 वर्ष के अंतर जो है आपको 2 रुपए दिया गया है। यहाँ देखिएगा P गुणे रेट आपका 10 गुणा में 10 बटे 100 गुणा में 100 आपका है। तो 100 को अगर मैंने 100 से काट दिया तो 100 दुना 200 आ गया, तो यानी कि P बराबर हमारा आ गया 200 रुपए। आपका बी नंबर ऑप्शन क्या है, बिल्कुल 100% सही है। तो आप एक ध्यान रखिएगा, ये आपका बेहद आपका ऐसा क्वेश्चन है, आप बिना कॉपी पेन के भी लगा सकते हैं, बेहद आसान क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए दोस्तों ये भी आपके 2020 के ही पीपीटी में आया हुआ क्वेश्चन है। अगले क्वेश्चन को देखिए, के यहाँ पर लिखा हुआ है, यहाँ 6 लिखा है तो आप के बटा का 6 कर दीजिए। और यहाँ देखिए y लिखा है तो y के पास कोई अंक नहीं तो -1 1 बटा में, यहाँ देखिएगा y के पास 2 लिखा है -2 कर दीजिए। देखिए माइनस से माइनस कट गया। तो अगर हम देखिए 2 3 6 भी कर सकते हैं, सामने सामने काट भी सकते हैं अगर बीच में बराबर लगा हुआ है। तो 3 का नम 3, तो के बराबर आपका आ गया कितना, 3 आ गया है। देखिए आपका जो है ये नंबर ऑप्शन क्या है, सही। तो अब दोस्तों हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर आते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन क्या है, अन्ना किसी बैंक से एक निश्चित राशि का क्या करता है, निवेश करता है जो साधारण ब्याज पर देता है, लेकिन 2 साल के अंत में निवेश का मूलधन जो है कितना हो जाता है, 240 रुपए था और 3 साल में वही धन आपका जो है और उसने और इंतजार किया तो 420 रुपए हो गया। तो आपने देखिए क्या है दोस्तों, तो अब उसने अगर देखा जाए तो यहाँ पहले आपका 2 साल में वो जो आपका धन था वो देखिएगा, अगर 2 साल की मैं बात कर रहा हूँ तो 2 साल के अंत में आपने देखा कितने रुपए है आपका दोस्तों यहाँ पर, तो 2 साल के अंत में आपने देखा है तो 2 साल के अंत में 240 रुपए है। अगर मान लीजिए आप इस क्वेश्चन को 3 साल नहीं जोड़कर कर रहे हैं तो 3 साल में देखिएगा दोस्तों आपका कितना आ रहा है, 420 रुपए आ रहा है। अगर आप इसको घटाते हैं तो दोस्तों देखिए 180 आएगा। अगर बच्चे ने नहीं ध्यान दिया और 180 आपने टिक लगा दिया तो देखिए आपका आंसर क्या हो जाएगा, बिल्कुल गलत हो जाएगा। तो हम लोग और आगे की तरफ चलते हैं। तो देखिए दोस्तों यहाँ 2 साल के लिए बात है, मतलब 1 साल में अगर उसका ब्याज 180 रुपए है तो 2 साल में ब्याज आपका कितना आ जाएगा, 360 रुपए आ जाएगा। और इस 360 रुपए को आपको क्या करना है, 420 में से अगर आप 360 घटाते हैं तो यहाँ देखिएगा, तो ये देखिए दोस्तों ये आपका क्या है 360, मतलब ये जो है आपने क्या कर दिया, देखिए 0 का 0 और 12 में से 4 जाएगा, 8 बच गया, 3 में से 2 गया, 1 बच गया, मतलब आपका 180 रुपए आपका आ गया। कितने साल के लिए मैं कर रहा हूँ, तो दोस्तों यहाँ देखिएगा 1 साल के लिए तो आपका 360 यहाँ पर दिया गया है दोस्तों। तो अगर आपने क्या किया है कि अगर इसमें से मैं 420 से ना घटा के 360 में से ही जो है 240 को घटा दे रहा हूँ दोस्तों, तो यहाँ देखिए आपका आंसर कितना आ जाएगा, 120 रुपए आ जाएगा। तो यहाँ पर आपको दोस्तों देखिए वो जो है आपका मूल्य कितना हो जाएगा, 120 रुपए। अगर आपको दोस्तों मेरा सेशन पसंद आया हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।